नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेशन और लेसन होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल में हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट, संसद, और संसद के अधीन हमारा राज्यसभा हो चुका, लोकसभा हो चुका, और आज पढ़ने वाले प्रोटेम स्पीकर। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रोटेम स्पीकर पढ़ने वाले। साथियों, ये क्लास सभी के काम आने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होगी। हम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या होता है और इसका चुनाव कैसे होता है और इसका मुख्य भूमिका क्या होती है और ये कब तक कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ने हैं साथियों। देखिए, वर्तमान भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है और जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा का गठन होता है, उसकी जो प्रथम बैठक होती है, यूँ कह सकते हैं, या चुनाव होते ही तो ये प्रोटेम स्पीकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं, सीनियर व्यक्ति बोल सकते हैं, वो पक्ष का हो सकता है, विपक्ष का हो सकता है, उसको भारत का राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के रूप में क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर, इसके बारे में सभी तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। आप पेन को भी हाथ में ले लीजिए। टॉपिक थोड़ा छोटा है लेकिन शानदार, जीवन के लिए काम आने वाला है। हाँ जी, तो पहले आप कौन पढ़ेंगे? नियुक्ति या नियुक्त पढ़ेंगे। इसे कौन नियुक्त करता है या नियुक्ति इसकी ऐसे बोल सकते हैं हम। हाँ जी, तो कौन करता है? लिख लो पहले इसमें, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। साथियों, देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल कंफ्यूजन करने का कोई वो नहीं है इसमें। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि प्रोटेम स्पीकर क्या होगा। प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा के कुल सदस्य होंगे, टोटल मेंबर होंगे, उन सदस्यों में से सीनियर वरिष्ठ होगा। सबसे क्या होगा साथियों? सीनियर होगा। और उस सीनियर का चुनाव कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये सीनियर होगा। ये पक्ष का हो सकता है, विपक्ष का होता है, लेकिन चुनाव में यानी कि निर्वाचित जीता हुआ होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाता है। लेकिन शपथ दिलाएगा किसके रूप में दिलाएगा? वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाएगा, न कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में। प्रोटेम स्पीकर तो उसे नियुक्त किया जाता है, लेकिन शपथ भारत का राष्ट्रपति उसको लोकसभा सदस्य की ही दिलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो एक पॉइंट हो गया, नियुक्त हो सकता है, नियुक्ति हो सकता है। तो लोकसभा के सदस्य होंगे, मान लीजिए हमारी ये लोकसभा है, ये हमारी क्या है? लोकसभा है। और इस लोकसभा में जो सभी सदस्य हैं, सिडनी, इसमें सभी सदस्य हैं। मान लीजिए ये हमारी भारतीय लोकसभा में मान लो अधिकतम संख्या इसकी 552 है, अधिकतम है जो। ठीक है ना? कितनी है? 552। ठीक है ना? और वैसे कितने? 545। तो ये जो 545 सदस्य हैं, इनमें ये जीत के जाएंगे। 18 वर्ष के मतदाता इनको वोट देंगे, प्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव किया जाएगा लोकसभा सदस्यों का। और ये प्रथम बैठक से पहले इनमें से जो सीनियर व्यक्ति होगा, उसको भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, लेकिन शपथ वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही ग्रहण करेगा। इसको राष्ट्रपति दिलाएगा। नंबर 1 बिंदु, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, अब इसका नंबर 2 मुख्य कार्य है। साथियों, क्या है इसका मुख्य कार्य? अब इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे बड़ा जो मेन मुख्य कार्य है, मेन इसका उद्देश्य, पर्पज है, यहाँ से चालू होता है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे आप? मुख्य कार्य नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है
सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सटीक, सबसे मुख्य इसका मेन उद्देश्य यही है, जो लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा करता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ, साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, वह शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लास है, शानदार, ठीक है ना, इस कोरोना काल में। हाँ जी, तो मुख्य कार्य हो गया प्रोटेम स्पीकर। मुख्य कार्य है जो नई लोकसभा होगी उसके जितने भी निर्वाचित मेंबर होंगे प्रत्यक्ष रूप से, उनको शपथ दिलाने कार्य प्रोटेम स्पीकर करेगा। और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाता है लोकसभा सदस्य के रूप में। तो ये होगा साथियों उसका मुख्य कार्य, अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, और देखिए तीसरा है इसमें लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। तो साथियों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, टॉपिक है क्या, कि जो प्रोटेम स्पीकर होगा ये लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आने वाला कंपटीशन के लिए, और ये आ चुका है, रिपीट हो चुका है। साथियों याद हो गया, जो इंडियन लोकसभा होगी, लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होगा, जो लोकसभा का गठन हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, जो लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। लोकसभा अध्यक्ष अभी नहीं आया यहाँ पर, राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ध्यान कीजिए, लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी, लोकसभा में नई सरकार का गठन हुआ है, सभी निर्वाचित जो सांसद है वो शपथ लेंगे किसके द्वारा? प्रमोट स्पीकर द्वारा। और साथियों प्रमोट स्पीकर कौन चुन रहा है? राष्ट्रपति। और प्रमोट स्पीकर शपथ किसकी ले रहा है? प्रमोट स्पीकर शपथ ले रहा है लोकसभा सदस्य की। कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा में नियुक्त कर रहा है, और वो प्रोटेम स्पीकर इन सभी सदस्यों को क्या करा रहा है? शपथ दिलाने कार्य कौन कर रहा है? प्रोटेम स्पीकर कर रहा है। तो लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ऑप्शन में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, प्रोटेम स्पीकर हो, तो आपको उत्तर प्रोटेम स्पीकर करना है। साथियों मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट क्या थी? लाइन थी, वेरी गुड, ठीक है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ साथियों ठीक है ना। आगे देखिए अब क्या होगी, जो प्रथम बैठक होगी, क्या होगी? ये प्रथम बैठक होगी, ठीक है ना। अब ये प्रथम बैठक कब होगी, इसकी तिथि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्धारित कौन करता है? प्रथम बैठक की तिथि राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति तय करता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आरपीएससी, यूपीएससी, आरएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, बहुत पॉपुलर है, काम आने वाला लाइफ में। तो क्या साथियों मित्रों, प्रथम बैठक की तिथि राष्ट्रपति तय करता है। लोकसभा का गठन हो गया, लोकसभा के चुनाव हो गए, सभी सांसद जीत के और यानी कि दिल्ली पहुंच गए, प्रमोट स्पीकर ने शपथ दिला दी। लेकिन जब लोकसभा की पहली बैठक होगी ना, प्रथम बैठक होगी, उसकी तिथि को भारत का राष्ट्रपति तय करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेट तय करता है किसकी? लोकसभा की प्रथम बैठक की। याद कर लेना, गलत नहीं करना है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों मित्रों। हाँ जी ठीक है ना, तो ये याद हो गया। अब देखिए, अब इस प्रमोट स्पीकर का कार्य समाप्त हो गया। प्रमोट स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति ने किया, शपथ इसको राष्ट्रपति ने दिलाई, लोकसभा सदस्य के रूप में दिलाई। प्रमोट स्पीकर काम क्या हो गया इसका? ये एक तो शपथ दिलाता है, ये जो 545 व्यक्ति होते हैं लोकसभा में निर्वाचित, एक तो उनका दिलाता है, शपथ दिलाता है, पहला काम। दूसरा काम, लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये साथियों प्रमोट स्पीकर करता है। प्रमोट स्पीकर ये लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। अब क्या होगा साथियों, प्रथम बैठक, क्या प्रथम बैठक होगी किसकी? प्रथम बैठक किसकी? लोकसभा की। प्रथम बैठक लोकसभा की होगी, इसमें मुख्य काम क्या किया जाएगा? पहली लोकसभा की गठन में मुख्य कार्य क्या होगा? स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। साथियों तथ्य समझने, आपको समझने की बात है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, सीधे पूछ जाते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। गलत बिल्कुल नहीं करना है। लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रमोट स्पीकर करता है, और उस बैठक में मुख्य काम क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं साथियों? लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अब साथियों जो ये लोकसभा
अध्यक्ष होगा, इसका जो चुनाव किया जाएगा, ये 545 जो व्यक्ति होंगे वर्तमान में सदस्य संख्या, उनमें से सरकार किसकी है, लोकसभा में किस दल को बहुमत मिला है, सरकार किसकी बन रही है, उसमें से उसी का व्यक्ति या तो सीनियरिटी के आधार पर या उनमें से चुनाव होकर ये जिम्मेदारी किसकी है, उस दल की है, उस सरकार की है जो सरकार बनने जा रही है। अधिकतर ऐसा ही होता है। तो उसमें से वरिष्ठतम सदस्य को यूँ कह सकते हैं, या चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री की परामर्श से जो भी है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, उसी के साथ ये प्रोटम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। क्या होगा, इसका नोट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। साथियों मित्रों, समझ गया कितनी शानदार बात थी। प्रोटम स्पीकर है, ये सभी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, प्रथम लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, प्रथम लोकसभा की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, और उसके चुनाव होते ही ये प्रमोट स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात इसमें 17वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की भूमिका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा निभाई गई। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा निभाई गई। तो आपसे सीधा आरपीएससी, यूपीएससी, आरएस की एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि 17वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई? तो साथियों कौन है वो? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली में 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है आपके ओम बिरला। कोटा क्या है? सांसद है। और 17वीं लोकसभा में आप लिख लीजिए इन चीज़ों को, 17वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की भूमिका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निभाई थी। तो साथियों कोई क्वेश्चन नहीं रहा, ए से जेड तक क्लास छोटी हो सकती है लेकिन काम आने वाली जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस कोरोना काल में हम आपके लिए हमारे स्टूडियो से, हमारे कोचिंग से, हमारी क्लासेस से, हमारे ऑफिस से ये हम लाइव कर रहे हैं क्लास को। बहुत अच्छी क्लास है, शानदार। विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और सुझाव भी आ रहे हैं उनके, तो हम उनको फॉलो करेंगे और पालन करेंगे। आप क्लास को देखते रहें और क्लास को सभी विद्यार्थियों को शेयर करते रहें ताकि इस क्लास का सबको आनंद मिल सके। तो विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, मेरे साथियों, ये प्रोटम स्पीकर का क्लास पूरी हो गई। ए से जेड तक सारी बात बता दी, आप गलत नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, हल्का दोबारा सुन लीजिए। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को चुनता है। जो लोकसभा के 545 सदस्य हैं वर्तमान में चुनाव होता है इनका, इनमें से सीनियर व्यक्ति होगा, चाहे पक्ष का विपक्ष का कोई हो सकता है, उसको राष्ट्रपति प्रोटम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति दिलाता है। ये प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रोटम स्पीकर जो लोकसभा के सभी सांसद हैं इनका क्या करता है? शपथ दिलाने कार्य करता है। और लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव के साथ ही प्रोटम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। 17वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की भूमिका निभाने वाले भारत के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। इनके द्वारा प्रोटम स्पीकर की भूमिका निभाई गई थी। तो मित्रों, साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में लेकर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लेकर आएंगे, क्योंकि जब हमने लोक संसद पढ़ लिया, संसद में लोकसभा राज्यसभा हो गया, तो हमारे जब प्रोटम स्पीकर हो गया और प्रोटम स्पीकर का पद समाप्त हो गया, और लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ने वाले अगली क्लास में। तो इस क्लास को सभी साथियों को शेयर कीजिए और सब तक सब पढ़ सके इस कोरोना काल में। और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।